So today is 29 January and we have non-lecture hour. So first 10 to 10:30 a.m. there will be a seminar by the student Shilpi Singh on the topic application of Piru Park and Pither Park in relation to आहार पार्क। ये आहार पार्क के संदर्भ में पीरू पार्क और पिथर पार्क का सिद्धांत कैसे काम करता है, ठीक है। सो श्रुति सिंह। Good morning, respected sir and my fellow batchmates. Today I am going to present on the topic application of theories of Piru Park and Pither Park in relation to आहार पार्क। सबसे पहले समझते हैं आहार पार्क क्या है। आहार पार्क वो प्रक्रिया है जिससे शरीर में फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, उससे आहार रस बनता है जो आगे चल के खाद्य को नरिश करता है और मल का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए आयुर्वेद में दो सिद्धांत हैं, पीरू पाक और पिथर पाक। सबसे पहले समझते हैं पीरू पाक को। पीरू पाक में पीरू का अर्थ है परमाणु और पाक का अर्थ है पचना, अर्थात परमाणु और पाक परिवर्तन। इसको सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि मिट्टी का जो घड़ा होता है वो जब से उपयोग में आता है तो उसका रंग बदल जाता है और वो पक जाता है। ये क्वेश्चन होता है कि होता कैसे है। तो जो घड़े में परमाणु होते हैं वो बहुत ही संयुक्त रूप से होते हैं, परंतु पर जब अग्नि से संयोग होता है तो अग्नि से संयोग होने पे घड़े के परमाणुओं में अग्नि का प्रवेश का मार्ग मिल जाता है और फिर अग्नि के संयोग से अग्नि का कार्य होता है गुणांतर ध्यान, अर्थात उनके गुणों में अंतर ले आना। तो अब घड़े का रंग लाल हो जाता है और वो पक जाता है। इसका एप्लीकेशन ये है, आहार पाक के दौरान अग्नि के प्रभाव से फूड पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल जो फूड होता है छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। ये मेनली डाइजेस्टिव पार्ट जो होता है उसको एक्सप्लेन करता है। पीरू पाक अगर ना हो तो आम का निर्माण हो जाता है। इसका मॉडर्न कोरिलेशन ये है कि जो हमारा मैकेनिकल डाइजेशन होता है जैसे कि मैस्टिकेशन और फूड स्टमक में जो भी चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं। केमिकल डाइजेशन में जैसे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स में पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, सेराइक एमाइलेज है, पेप्सिन्स है, ये सारे फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड में तोड़ देता है। इसके बाद आता है पिथर पाक। ये एब्जॉर्प्शन एस्पेक्ट जो होता है उसको एक्सप्लेन करता है। पचित आहार में से शरीर के लिए जो भी उपयोगी और अनुपयोगी भाग होते हैं उसका चयन करता है। सार जो कि हमारा यूजफुल पार्ट होता है और किट यानी कि मल। सार धातु का पोषण करता है और मल और सर्किट वेस्ट प्रोडक्ट जो कि मल का निर्माण करता है। पिथर पाक में अगर डिस्टर्बेंस होती है तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है और वीकनेस होती है बॉडी में। इसका मॉडर्न कोरिलेशन है, इंटेस्टाइन में जो हमारे विलायज होते हैं उनके थ्रू जो भी एब्जॉर्प्शन होता है। टू कंक्लूड, पीरू पाक यानी कि फूड का डाइजेशन और पिथर पाक जो भी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है। इस तरीके से पीरू पाक और पिथर पाक दोनों मिलकर आहार पाक का कंप्लीट प्रोसेस समझाते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन? हाँ? और पीरू पाक बोला था हिंदी में? पीरू पाक क्या होता है दोबारा हिंदी में बताओ। सर पीरू पाक में पीरू का अर्थ है परमाणु और पाक का अर्थ है पकना, है ना, मतलब परमाणु का वापस परिवर्तन। इसमें हमें पदार्थ में वैशेषिक दर्शन की कोई एग्जाम्पल दिया गया था मिट्टी के घड़े वाला कि मिट्टी का घड़ा है बना मिट्टी से, उसका कलर एकदम साफ ब्राउन है और वो पका नहीं है। उसमें जब अग्नि में उसको पकाते हैं तो उसके परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। परमाणु अलग अलग
पीटर पार्क में एग्जाम्पल देने था कि ये थोड़ा सा ऑपोजिट था पीटर पार्क के। उन्होंने बताया था कि सिर्फ परमाणु मतलब परमाणु में परिवर्तन नहीं होता है, जो पूरा अवयव होता है उसमें संपूर्ण रूप से परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमारा आहार से जो भी ये स्थूल पाती आहार से आहार में स्थूल पाती क्लासिकल एग्जांपल गिव क्लासिकल एग्जांपल मिट्टी का घड़ा। फिर बात क्या है पीटर पार्क ने ये बताया है कि अगर हम पीटर पार्क को लेकर चलें तो उसमें ये था कि परमाणु अलग अलग हुए, उसमें फिर वापस से वो जुड़ते हैं, मगर ऐसी तो कोई कंडीशन हम देखते नहीं है कि प्रॉपर वो अलग अलग हो गया है। तो इसीलिए इसने बताया था पीटर पार्क ने कि अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो पूर्ण रूप से आएगा, संपूर्ण रूप से पूरे अवयव में चेंज होगा। समझ आई क्या किसने क्या समझ आई? सर पीटर पार्क में जो घड़ा होता है उसके जो स्मॉल आइटम्स वगैरह होते हैं बहुत अग्नि जब प्रवेश करती है तो उनको अलग अलग तोड़ के उसमें उसका कलर चेंज कर देती है, और ये प्रोसेस इतनी तेज होता है कि कलर चेंज हमें दिखता नहीं। मतलब अग्नि अंदर गई उसके कलर को चेंज कर दिया और अग्नि से बाहर निकल गई वो पूरा चेंज दिखता है उसका कलर। तो ये पीलू पार्क है। और पीटर पार्क में हमें जो उसके परमाणु में अंतर होता है, हमें लगता है कि पूरा घड़ा ही एक बार में कन्वर्ट होता है। समझ आया क्या क्या समझ आया? पूरा घड़ा एक बार में कन्वर्ट हो गया। अब नाउ दिस विल हाउ विल कोरिलेट विद आहार पाक? पूरा घड़ा एक बार में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आहार पाक से कैसे कोरिलेट करेंगे? पीलू पाक में क्या बता रहे थे कि छोटे सारे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्जन हो रहा है ना? इसमें क्या बता रहे हैं? ऐसे होल कन्वर्जन हो रहा है। ये तो नॉट एक बता रहे हैं हाउ इट विल कोरिलेट विद आहार पाक। हाँ नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। पीलू पाक में क्या बता रहे हैं? मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रहा है। मतलब जब हमने खाना खाया तो उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी था, प्रोटीन भी थी और लिपिड्स भी थे। हमने पूरा खाना खाया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी था, प्रोटीन भी था, लिपिड्स भी था। वो पूरा खाना परिवर्तित हो गया आपकी बॉडी के अनुसार। इट इज नॉट हाँ, वो पूरा खाना परिवर्तित हुआ कि आपकी बॉडी के अनुसार जो भी रिक्वायरमेंट है। दिस इज पीलू पाक। पीटर पाक में क्या था? हर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम अलग अलग जगहों में। अब जो जिम वाले बच्चे होते हैं वो जनरली क्या कर रहे हैं कि प्रोटीन ले रहे हैं, वे प्रोटीन अलग से ले रहे हैं, इतना नाप के कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, इतना नाप के प्रोटीन ले रहे हैं, इतना नाप के फैट ले रहे हैं। हाँ, तो उसमें बेसिकली क्या है कि हम बात कर रहे हैं कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और कितना प्रोटीन ले रहे हैं, वो प्रोटीन जाके मसल्स ग्रोथ कर रही है। यू डू नॉट हाँ, तो दैट इज पीटर पाक। जब हम बात कर रहे हैं पूरी थाली खा रहे हैं हम, उसके अंदर सब कुछ था, कार्बोहाइड्रेट भी था, प्रोटीन भी था, फैट भी था। तो पूरी थाली आपकी बॉडी के अनुसार कैसे एनाबॉलिज्म कर रही है और कैसे कैटाबॉलिज्म कर रही है, दैट वाज पीलू पाक। हाँ, जब हम मॉलिक्यूल्स को अलग अलग डिवाइड करके खा रहे हैं कि ये प्रोटीन है या फैट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब खाना पच गया, खाना पच के आहार रस बन गया, ठीक है। अब आहार रस बनने के बाद उस पर क्या होगा? धातु अग्नि काम करेंगी और भूताग्नि काम करेंगी। ये तो नॉट तो धातु अग्नि काम करके धातु बना देंगी और भूताग्नि काम करके धातु बना देंगी। ये तो नॉट तो जो धातु अग्नि काम करके धातु बना रही है और भूताग्नि काम करके महाभूत बना रहे हैं, दैट टाइप ऑफ कंसेप्ट। वो अलग अलग चीजें हो रही है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल्स। जो धातु अग्नि के मॉलिक्यूल्स थे, धातु के मॉलिक्यूल्स थे, उस पर धातु अग्नि काम कर रही थी और शरीर की धातु को नरिश कर रही थी उसी आहार रस के अंदर। उसी आहार रस के अंदर जो महाभूत के मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर भूताग्नि काम कर रही थी और आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ महाभूत है, सपोज हड्डियाँ हैं, हड्डियों में पृथ्वी महाभूत है, तो वो पृथ्वी अंश को लेके आपकी हड्डियों में जहाँ पृथ्वी चाहिए वहाँ नरिशमेंट कर रही थी। तो अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स थे वो अलग अलग पाक के थ्रू, अलग अलग मेटाबॉलिज्म के थ्रू, अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को नरिश करते हैं। ठीक है, समझ आई? पीलू पाक में उस
दिए घड़ा पूरा और तो खोलने जाना, बहुत पुराना कंसेप्ट है। तो जब आपने खाना खाया, जब हम डाइजेशन हो गया, और डाइजेशन होने के बाद आहार रस बन गया, इतना कंसेप्ट पीलूपा। जब हम बात कर रहे हैं वो अलग अलग, हमने एग्जांपल दिए कि आहार रस के अंदर ही धातु थे और महाभूत वाले पोषण भी थे। महाभूत पे महाभूताग्नि ने काम किया और बॉडी के महाभूतों को नरिश कर दिया। धातु अग्नि वाले ने धातु वाले रस पे काम कर दिया और बॉडी की धातु को नरिश कर दिया। समझ आएगा? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सही है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। कोई और सोच रहा है एक दूसरा? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल है, हो सकता है। गुड नाइट।